बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम आज करने जा रहे हैं क्लास 9th यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का ये जो यूनिट है ये इसके नेम से पता चलता है कि ये ट्रायंगल से रिलेट कर रहा है। तो पहले हम थोड़ा सा ट्रायंगल की बेसिक्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल क्या होती है? उर्दू में इसको हम लोग मुसल्लस बोलते हैं। ओके जी। तो ये 3 साइड्स वाली बंद शक्ल, क्लोज शेप हैविंग 3 साइड्स, तो उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसको नॉर्मली इसकी जो तीनों पॉइंट्स होते हैं ए, बी एंड सी, तो कोई भी आप नाम जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं, एक्स वाई जी, पी क्यू आर एस टी यू। तो 3 साइड्स और क्लोज्ड शेप। अगर ये कहीं से ओपनड है तो फिर हम इसको ट्रायंगल नहीं कह सकते। एग्जांपल इसकी ये है ओपन की, कि जैसे ये भी हमारे पास एक शेप है जिसके के ए बी सी डी। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसकी 3 साइड्स हैं, बट ये ओपनड है, ये क्लोज नहीं है, तो इसको हम ट्रायंगल नहीं कह सकते। दूसरी चीज़ जो हमने इसके हवाले से पढ़नी है कि ट्रायंगल के पार्ट्स कितने हैं। ट्रायंगल के 6 पार्ट्स हैं, 3 उसकी साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। अब जो 3 साइड्स हैं इनके जब हम लोग नेम लेते हैं तो हम इस साइड का नेम लेंगे ए बी और उसके ऊपर एक लाइन लगाएंगे कि ये एक लेंथ है, एक लाइन है, ये एक लाइन सेगमेंट है। दूसरा अगर हम इसका नेम लेंगे तो ये होगा बी सी या सी बी, दोनों ही हम लिख सकते हैं। ए बी भी लिख सकते हैं और इसको बी ए भी लिखा जा सकता है, और उसके ऊपर हम एक लाइन सेगमेंट का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से बी सी को हम सी बी भी लिख सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पहले कौन से पॉइंट को लिख रहे हैं और बाद में किसको लिख रहे हैं। इस तरह से ए सी को हम लोग ए सी भी लिख सकते हैं और सी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम एक लाइन सेगमेंट का निशान लगाएंगे। इस तरीके से 3 साइड्स के नेम हम लोग लिख लेते हैं। और इसके साथ साथ ये भी हमने पढ़ना है कि अगर कहीं पर ट्रायंगल में इन 3 साइड्स की लेंथ हमें मालूम हो तो फिर हम उसकी मेजरमेंट के लिए हम उसको यूँ लिखेंगे, मेजरमेंट साइड ए बी। अब जो भी वो गिवन है वो सपोज़ 5 सेंटीमीटर कहता है, 3 सेंटीमीटर कहता है। इस तरह से अगर बी सी लिखना है तो मेजरमेंट बी सी। तो मेजरमेंट हमने उस वक्त लिखना है जिस वक्त हमें लाइन की लेंथ का इल्म होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं 3 एंगल्स पे। तो अगर वेरी सिंपली इनको लिखना हो तो हम कह सकते हैं एंगल ए, इसको हम कह सकते हैं एंगल बी, और इसको हम कह सकते हैं एंगल सी। लेकिन ये इनके शॉर्ट नेम हैं। अगर हमें कहीं पर इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा तो सपोज़ हमने अगर एंगल ए लिखना है तो हम लिखेंगे सी ए बी। तो हम लिखेंगे एंगल सी ए बी। तो एक्चुअली एंगल जो है वो पॉइंट ए के ऊपर है। ओके जी। तो ये पॉइंट मैंने सिर्फ इसको मेंशन कर दिया है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक अ पॉइंट ओवर देयर। इसको ऊपर पॉइंट लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक एंगल का पूरा नाम लिखने का तरीका यही होगा, सी ए बी। और अगर एंगल बी लिखना है तो हमें लिखना होगा सी बी ए या ए बी सी। ओके। तो एंगल बी के ऊपर है तो हम कहेंगे एंगल ए बी सी। ओके जी। इस तरह से अगर एंगल सी के ऊपर है तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी। ओके जी। तो ये एंगल का पूरा नाम लिखने का तरीका, इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। लेकिन अगर एंगल ए पे बना हुआ है तो हम उसको लिखेंगे सी ए बी
या BAC, तो ये CAB लिखा हुआ है। इसका दूसरे तरीके से अगर नाम लिखना हो तो हम लिखेंगे एंगल BAC। तो A को हमने सेंटर में रखना है जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बना हुआ हो। इस तरह से अगर एंगल ABC है तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल CBA, और इस तरह से एंगल ACB है तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल BCA। तो इस तरीके से एक जो ट्रायंगल है उसके 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, और साइड्स के नेम किस तरह से हम लोग लिखते हैं और एंगल्स के नेम किस तरीके से लिखते हैं। उसके अलावा कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी हमें साइड्स को लिखना पड़ता है। जैसे जो एंगल CB है, अगर इस साइड का हमने नेम लिखना है तो CB के ऑपोजिट में जो एंगल है A, तो स्मॉल a के साथ भी हम इस साइड को लिख सकते हैं। इस तरह से AB है तो AB के ऑपोजिट साइड पे एंगल C है, तो स्मॉल CB जो है वो AB साइड का नेम हो सकती है। इस तरीके से AC है तो इसके ऑपोजिट एंगल B है, तो इसका जो है शॉर्ट नेम जो है वो BB हो सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो AB लेंथ है इसका शॉर्ट नेम होगा स्मॉल c, और जो BC लेंथ है BC, इसका शॉर्ट नेम अगर हमने लिखना होगा तो लिखेंगे A। इस तरह से CA जो हमारे पास लेंथ है इसका अगर कभी शॉर्ट नेम लिखना होगा तो होगा B। इसी तरीके से सारा BA का नेम भी स्मॉल c होगा, CB का नेम भी स्मॉल a होगा, CA का नेम भी स्मॉल b हो सकता है। तो ये हमने सबसे पहले ट्रायंगल को उसके जो 6 पार्ट्स हैं उनके नेम्स किस तरह से लिखे जाते हैं, क्या नाम उनको दिया जा सकता है, और उन नेम्स को लिखने का सही मेथड क्या है वो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया जी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कि ट्राइगोनोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हम कहते किसको हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन हमारे पास बुक के अंदर यूनिट नंबर 6 के बिल्कुल स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन है उसकी पहली लाइंस में ही लिखी हुई है, तो मैं वही डेफिनेशंस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप इसको अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हैं, और उर्दू मीडियम में भी बिल्कुल ऐसे ही जो हमारा यूनिट नंबर 6 का तारुफ या इंट्रोडक्शन है उसकी फ़र्स्ट लाइन्स के अंदर ही जो है हमारे पास ट्राइगोनोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री तुकुनियात की डेफिनेशन मौजूद है। उसके अलावा एंगल की डेफिनेशन के लिए आपको जो पहले ही पेज के ऊपर आर्टिकल 6.1 है तो उसकी जो स्टार्ट वाली लाइंस हैं वहीं से हमें एंगल की डेफिनेशन भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो मैंने दोनों डेफिनेशन जो हैं वो बुक से ही ली हैं, तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्राइगोनोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ एंगल्स, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ये एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो डील करती है एंगल्स और साइड ऑफ एंगल्स का क्या रिलेशन है। ओके, जैसे भी हमने ट्रायंगल की डायग्राम को भी इससे पहले देखा था, तो स्पेशली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, स्पेशली चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करती है, तो हम कहेंगे कि जो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास A, B एंड C इसकी साइड्स हैं। तो वो कहता है कि इसकी जो साइड्स हैं उनका और इन एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन है। डेफिनेटली एक एंगल तो इसमें 90 एंगल होगा, राइट एंगल होगा, बिकॉज ये जो ट्राइगोनोमेट्री है नॉर्मली ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करती है। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है कि ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो एंगल और साइड ऑफ एंगल्स के रिलेशनशिप को डिस्कस करती है, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल यानी कामत ज़ाविया। उर्दू में भी यही है। तुकुनियात रियाजी की वो शाख है जो मुसल्लस के ज़ाविया और अज़ला के रवाबित यानी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है, ज़ाहिर करती है, और ख़ास तौर पे कामत ज़ाविया मुसल्लस के ऊपर बात करती है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं जी एंगल्स किसको कहते हैं। एंगल एक प्लेन फिगर है जो बनती है 2 रेज से। जैसे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये 2 रेज है, एक OA रेज है, एक OB रेज है। तो इन 2 रेज के दरमियान ये जो स्पेस है बेसिकली ये हमारे पास एक एंगल की मेजरमेंट है, और इसमें हम क्या कहते हैं कि ये हमारा एक इनिशियल साइड
होती है, इब्तदाई बाजू होता है OB जो आमतौर पे एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, और इसके बाद ये कितना ओपन हो रहा है इस तरीके से, जैसे ये अगर मेरे पास मार्कर है तो अगर हम इसको कहेंगे कि ये इस वक्त दोनों जो हैं वो इनिशियल के ऊपर मौजूद हैं, और यहाँ से अब ये कितना फेस ओपन करता जा रहा है उतना ही इसका एंगल इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये जो एंगल या जो बाजू इसका मूव कर रहा है इसको टर्मिनल बाजू या इंतहाई बाजू कहते हैं, और जो बाजू इसका एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको इनिशियल साइड या इब्तदाई बाजू कहते हैं। और एंगल जो होता है ये एक प्लेन फिगर होती है, एक प्लेन में होती है, और ये दो रेजेस से बनता है, एक जैसे यहाँ पे OB है, एक OA है, दोनों के मिलने से बनता है, और इनका एक एंड यानी OA रेज का भी और OB रेज का भी एक एंड कॉमन है, यानी OB रेज भी O से स्टार्ट हो रही है, OA रेज भी O से ही स्टार्ट हो रही है, और जो पॉइंट इनका कॉमन होता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, या उर्दू में उसको हम लोग रास कहते हैं। तो एंगल की डेफिनेशन क्या है? प्लेन फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज, जो टू रेज से बनती है, एक इनिशियल रेज होती है जो एक्स एक्सिस पे होती है, और दूसरी टर्मिनल साइड होती है कि वो आगे मूव करती जाती है, जितना ज़्यादा मूव कर जाएगी उतना ज़्यादा एंगल का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। शेयरिंग आ कॉमन एंड, और एक एंड उनका दोनों का कॉमन होता है, और उसी को हम लोग इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं और उर्दू में उसको रास कहते हैं। ऐसी शक्ल जो दो शुआओं के मिलने से बनती हो और उसका एक सिरा मुश्तरक हो, और दो शुआओं में से एक को हम इब्तदाई बाजू कहते हैं, एक को हम लोग इंतहाई बाजू कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपके फर्स्ट पेज के ऊपर मौजूद है, वहाँ पे आप मार्क करके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल की टाइप्स कितनी हैं। तो नॉर्मली जो हमारे पास एंगल्स हैं उनकी टाइप्स हैं अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल रोटेशंस। और नॉर्मली उर्दू में अक्यूट एंगल को हादा ज़ाविया, ऑब्ट्यूज एंगल को मुनफरजा ज़ाविया, राइट एंगल को कायमा ज़ाविया, स्ट्रेट को ज़ाविया मुस्तकीम, और रिफ्लेक्स एंगल को ज़ाविया माकूस और मुकम्मल गर्दिश को फुल रोटेशन कहते हैं। और ये एंगल्स किस किस्म के होते हैं, लेट्स स्टार्ट, हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं जी। जो अक्यूट हादा ज़ाविया या अक्यूट एंगल होता है ये 0 से ग्रेटर होता है और 90 से स्मॉलर होता है। सपोज़ कि ये हमारे पास अगर 90 का एंगल है तो 90 के एंगल से ये जो छोटे छोटे जितने भी एंगल्स होंगे ये सब के सब हमारे पास, अगर ये 90 को छोड़ दें तो ये सब 90 से छोटे हैं, बिकॉज 90 ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता है हमारा। तो 90 के एंगल से जितने भी छोटे छोटे होंगे, क्योंकि ये जो एंगल है यहाँ पे ये 0 डिग्री है, उसके बाद यहाँ पर कोई भी एंगल जो 90 से छोटा छोटा है वो सब के सब अक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। ओके जी। तो अक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो 0 से बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब जानते हैं हम लोग, ठीक है जी। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि यहाँ पे हमारा 90 का एंगल बनता है और ये जो स्ट्रेट एंगल होता है ये 180 का होता है। ओके जी, क्योंकि 90 इस तरफ हैं इसके और 90 डिग्री ही इस तरफ हैं, तो 90 + 90 ये 180 हो जाता है। तो टोटल हमारा ये जो है ये 180 हो जाएगा। तो जो स्ट्रेट एंगल होता है हमारे पास वो 180 का होता है, जिसको हम लोग ज़ाविया मुस्तकीम भी कहते हैं। लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 90 से बड़ा होता है, यानी अब 90 ये है तो यहाँ से चूँकि एंगल स्टार्ट होते हैं इस तरीके से, तो यहाँ से चलते चलते ये 90 होगा। अब 90 से जो ग्रेटर होगा, और यानी 90 और 180 के बिटवीन जो कोई भी एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल जो हमारे पास ये 180 का है, तो हम कह सकते हैं कि इससे छोटा छोटा 90 से बड़ा बड़ा, जो 90 से ग्रेटर हो और 180 से छोटा हो, ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं ये बेसिकली मुनफरजा ज़ाविया या ऑब्ट्यूज एंगल्स कहलाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं जी कायमा ज़ाविया या राइट एंगल किसको कहते हैं। तो राइट एंगल बेटा जी बिल्कुल 90 का एंगल होता है, जो बिल्कुल बुक कॉर्नर की तरह होता है, जिस तरह से ये है हमारे पास।
तो ये जो हमारे पास बिल्कुल बुक कॉर्नर की तरह दोनों स्ट्रेट पे हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये 90 का एंगल है, और इसको आप कोई भी नाम दे लें। तो ये जो एंगल हमारे पास है ये राइट एंगल या 90 डिग्री का है। तो जो 90 डिग्री के बिल्कुल इक्वल होगा उसको हम कायमा ज़ाविया कहेंगे, और राइट एंगल कहेंगे कि जो बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ से अगर स्टार्ट होता है एंगल और वो घूम के बिल्कुल इस तरफ आ जाता है स्ट्रेट लाइन की तरह से, तो ये जो एक कंप्लीट एंगल कहलाएगा ये 180 डिग्री होगा। तो इसको हम लोग इसीलिए मुस्तकीम एंगल या ज़ाविया मुस्तकीम कहते हैं, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, सीधी लाइन होती है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल की हम लोग बात करते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास क्या होता है कि ये अगर हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल है, ओके जी, तो हम जानते हैं कि ये तो ज़ीरो है और ज़ीरो के बाद यहाँ पे ये 180 है, और अब अगर ये कोई भी एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा, अब यहाँ से ये एंगल स्टार्ट होता है और इधर आता है, ज़रा ये 180 से बड़ा हो रहा है, तो जो 180 से ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन ये जो कंप्लीट रोटेशन होती है वो 360 डिग्री की होती है। तो जब एंगल हमारा 180 से ग्रेटर हो जाता है लेकिन 360 से वो छोटा है, तो ऐसे एंगल को हम लोग ज़ाविया मकूस या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा। तो ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल चूँकि 180 का होता है, उससे जब बड़ा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि 180 से ये ग्रेटर हो गया है, लेकिन अब ये 360 से छोटा है, तो इस तरीके से इस एंगल को ज़ाविया मकूस कहेंगे। मुकम्मल गर्दिश की बात हम अगर करते हैं तो अगर ये वाला एंगल यहाँ से इस तरह से पूरा घूम कर दोबारा यहाँ आ जाता है, ओके, तो इस तरीके से ये जो एंगल हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन बना के आ गया है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर दोबारा इसका यहाँ पे आ जाना ये 360 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक सर्कल के जो कंप्लीट रोटेशन होती है, एक सर्कल जब पूरा घूम के आ जाता है ज़ाविया, या एक उसका टर्मिनल साइड जो होती है वो यहाँ से स्टार्ट होकर दोबारा वापस इधर ही आ जाती है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये 360 डिग्री होगा। ओके जी, तो ये हम लोगों ने एंगल्स की टाइप को दोबारा से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। हादा ज़ाविया या अक्यूट एंगल वो होता है जो 0 से ग्रेटर होता है थीटा, लेकिन 90 से स्मॉलर होता है। उसकी हमने ये एग्जांपल देखी कि 0 से बड़े बड़े और 90 से छोटे छोटे जितने भी एंगल्स इस रीजन में बनेंगे वो सारे के सारे अक्यूट एंगल कहलाएंगे। दूसरा मुनफरजा ज़ाविया या ऑब्ट्यूज़ एंगल वो होता है जो 90 से ग्रेटर हो, 180 से छोटा हो। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 90 बनता है। अब 90 से बड़े बड़े इस रीजन के अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे जो 90 और 180 के दरमियान इस रीजन में आएंगे, उन सब को हम लोग ऑब्ट्यूज़ एंगल कहेंगे। तो ऑब्ट्यूज़ एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर होता है, 180 से छोटा होता है। उसके बाद आ जाते हैं कायमा ज़ाविया या राइट एंगल। राइट एंगल जो है वो पूरा एक यहाँ से एक्स एक्सिस से स्टार्ट होकर बिल्कुल सीधा ऊपर को आ जाए, तो ये जिसको हम लोग बुक कॉर्नर भी कहते हैं, या जिस तरह से वाइट बोर्ड का कॉर्नर भी है, तो ये भी 90 एंगल ही होता है। तो इसको हम लोग कायमा ज़ाविया कहते हैं। इसलिए राइट एंगल या कायमा ज़ाविया के लिए हम ग्रेटर और स्मॉलर का साइन यूज़ नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट कहते हैं कि ये जो थीटा है दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरीके से ज़ाविया मुस्तकीम या स्ट्रेट एंगल की हम लोग बात करते हैं, तो वो भी चूँकि पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है और वापस इधर आ जाता है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो इसके लिए भी हम स्मॉलर एंड ग्रेटर का साइन यूज़ नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट कहते हैं कि यहाँ पे थीटा 180 के इक्वल होता है। यानी ये जो एंगल ज़ाविया मुस्तकीम या स्ट्रेट एंगल है ये भी 180 के इक्वल है। ज़ाविया मकूस की बात करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, तो ये 180 से ग्रेटर होगा, 360 से स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ से अगर स्टार्ट होता है एंगल और ये टर्मिनल साइड इसकी मूव करके जब इस साइड पे आती है तो ये 180 हो जाता है। अब 180 से जितने भी ग्रेटर एंगल्स होंगे जो इस रीजन में आएंगे, ओके जी, तो उन सब को हम लोग ज़ाविया मकूस या रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। और वहाँ पे हम ये कहेंगे कि वो 180 से ग्रेटर हैं, 360 से स्मॉलर हैं। और फुल रोटेशन जो होती है किसी भी एंगल की वो 360 डिग्री की होती है। ओके जी, तो हमने इस बात को भी याद रखना है कि एक सर्कल की जो फुल रोटेशन है वो 360 के इक्वल होती है। ओके जी,
तो इस तरीके से ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स थे। आई होप कि सबको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ। एंगल्स की डिवीजन दो और तरीके से भी की जाती है, और उसमें से एक तरीका ये है कि हमारे पास पॉजिटिव एंगल कौन सा है और नेगेटिव एंगल कौन सा है। ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है क्लास 9th के लिए। इससे पिछली क्लासेस के अंदर हमने सिर्फ एंगल को पढ़ा था, जो अभी हम लोग एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल की बातें कर रहे थे, तो वो सब तो हम लोग पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं। लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल के हवाले से अब बात करते हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव के हवाले से बात करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन को अंडरस्टैंड करना है कि कोऑर्डिनेट प्लेन किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं जी हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके जी, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिलने से हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन बनती है। इसमें एक्स जो है वो इस साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे ऊपर एक्स नेगेटिव होता है। इस तरीके से वाई जो है वो ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव होता है और नीचे वाली साइड पे वाई जो है वो नेगेटिव होता है। तो उसके लिए हम लोग उसके बाद हम लोग इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। क्वाड्रेंट के हवाले से इसको हम लोग उस चैप्टर के अंदर ही रीड करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसके नेम लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, उसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अभी के लिए हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल को ही स्टडी करना चाहेंगे यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ एंगल के हवाले से हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। तो सबसे पहले हमने याद रखना है कि ये जो इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्रॉसिंग पॉइंट है, जहाँ पे एक से कोई इंटरसेक्ट करती हैं, इसको हम ओरिजिन या ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके इस बाजू को जो ओ से एक्स की तरफ जाता है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये जो एक्स एक्सिस होता है हमारे पास, ओके जी, तो ये हमारे पास पहला बाजू या इब्तदाई बाजू या इनिशियल साइड जो है वो एंगल की हम लोग इसको ही कहते हैं। उसके साथ साथ अब यहाँ से दूसरा बाजू जो है वो जितना ओपन होता जाएगा उसको हम लोग टर्मिनल बाजू कहेंगे। अब टर्मिनल बाजू अगर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाता है, यानी घड़ी की सुइयां हमने देखा होगा कि आमतौर पर इस डायरेक्शन में रोटेट करती हैं, यहाँ पे 12 होता है और यहाँ से घड़ी की सुइयां इस डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। लेकिन घड़ी की सुइयों के उलट अगर एंगल रोटेट कर रहा है या टर्मिनल बाजू उसका, या आप कह सकते हैं कि दूसरा बाजू एंगल का अगर घड़ी की सुइयों के ऑपोजिट चलता है, तो इस सूरत में बनने वाले एंगल को हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे सपोज़ अगर एक एंगल इस पोजीशन पर वाक़या है और वहाँ पे जो एंगल बनने की शेप है वो यहाँ पे बना के और यहाँ पे एरो लगाया जा रहा है, जो हमें शो कर रहा है कि घड़ी की सुइयों के ऑपोजिट साइड पे चल रहा है। तो इस एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल कहेंगे या मुस्बत एंगल कहेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर यही कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर एक्स, नेगेटिव एक्स, वाई एंड नेगेटिव वाई में यही जो हमारा टर्मिनल साइड है एंगल की वो क्लॉकवाइज सब में मूव करती हुई हमें एंगल इस साइड पे देती है, और उस पर हम लोगों को एरो इस तरह से बना हुआ नज़र आता है जो हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे जो टर्मिनल बाजू है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इसको हम लोग नेगेटिव एंगल कहेंगे। ओके जी, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो इसको हम लोग पॉजिटिव या मुस्बत एंगल कहेंगे, मुस्बत या पॉजिटिव। और यहाँ पे मनफी या नेगेटिव। तो एक हमने ये याद रखना है इस बात को और इस कॉन्सेप्ट को। दूसरा ये है कि यहाँ पर हम लोग एंगल्स को आमतौर पे थीटा का नेम दे रहे हैं, लेकिन हमने याद रखना है कि एंगल्स को थीटा का नेम भी देते हैं, कभी एंगल्स को हम लोग अल्फ़ा का नेम भी देते हैं, कभी बीटा का भी देते हैं, कभी गैमा का भी देते हैं। तो अगर डिफरेंट एंगल्स हो तो हम उनको अल्फ़ा, बीटा और गैमा वगैरह के नाम से और सम टाइम फाई के नेम से भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस तरह से एंगल्स के नेम के लिए हम अल्फ़ा, थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गैमा या फाई वगैरह के सिंबल्स को यूज़
कर सकते हैं जी। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल जाविये। पेज 98 के ऊपर इसकी डेफिनेशन मौजूद है को टर्मिनल के हेडिंग के साथ। तो इंग्लिश मीडियम में भी है और उर्दू मीडियम में भी ऐसे ही मौजूद है, तो हम पहले इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो को टर्मिनल एंगल्स कैसे होते हैं कि एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड बट दे मे हैव डिफरेंट मेजर्स। ऐसे दो एंगल्स हैं जिनकी इनिशियल साइड भी सेम है और टर्मिनल साइड भी सेम है, बट उनकी जो है वो मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट हो गई है या उसकी डिफरेंट मेजरमेंट है। उर्दू में हम कहेंगे ऐसे ज़ाविये जिनके इब्तदाई बाजू और इंतहाई बाजू तो मुश्तरक हों लेकिन उनकी पैमाइश मुख्तलिफ हो सकती है। तो चलें जी, लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल। हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन आ गई जी। ओके जी, तो कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हम एक एंगल बना रहे हैं बेटा जी। यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे x है और ये x नेगेटिव है, ये y है और ये y नेगेटिव है। ओके जी, हम जानते हैं कि x और y का जो एंगल होता है ये 90 होता है, तो हम इसके दरमियान में एक एंगल बनाते हैं अपने अंदाजे के साथ और ये एंगल होगा जी हमारा 45 का। ओके जी, अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा उसका इब्तदाई बाजू है, इनिशियल बाजू x है और टर्मिनल बाजू उसका ये है 45 वाला। और ये जब हमने एंगल इस तरफ को ड्रॉ किया तो हमने शो किया कि ये एंटी क्लॉकवाइज जब हम इसको मेजर करते हैं तो ये एंगल हमारे पास बनता है 45 डिग्री का। ओके जी, अब इसी एंगल को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जो है वो देखता हूँ, ओके जी, तो फिर ये हमारे पास 90 प्लस 90 180 और ये 270 और 270 के अंदर मैं और जो है वो 45 इधर हैं और 45 ही इधर हैं। तो अगर मैं उसके अंदर 270 के अंदर 45 और डालता हूँ तो ये जो हमारा एंगल बन जाएगा ये बन जाएगा -315 का। ओके जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं। जब हम क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करेंगे, ओके जी, तो हम वैसे एक ही एरो लगाते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 2-3 एरोज यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। तो जब हम इसको क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, ओके जी, तो डेफिनेटली हमने पढ़ा था कि जो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है वो पॉजिटिव होती है और जो क्लॉकवाइज मेजरमेंट है वो नेगेटिव होती है। तो ये -315 का ज़ाविया बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम इधर को मेजर करते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो उसका इनिशियल बाजू एक्स एक्सिस के ऊपर है और उसका जो टर्मिनल बाजू है या टर्मिनल साइड है उसकी वो 45 के ऊपर मौजूद है, इस लाइन के ऊपर मौजूद है। और इसी को जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो फिर भी इसका इनिशियल बाजू भी एक्स एक्सिस के ऊपर है और इसका जो टर्मिनल बाजू है वो इसी लाइन के ऊपर है। तो हम देख सकते हैं कि ये दो ऐसे एंगल्स हैं कि जिनके इनिशियल साइड भी सेम है, टर्मिनल साइड भी सेम है, लेकिन मेजरमेंट दोनों की डिफरेंट है। तो ऐसे दो एंगल्स को हम लोग को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। को का मतलब होता है सेम और टर्मिनल का मतलब इसकी टर्मिनल साइड। तो इसका मतलब अगर टर्मिनल एंगल वाली लाइन या टर्मिनल एंगल वाली साइड जो है वो दो एंगल्स की सेम हो तो इसीलिए हम उनको को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। इसी को अगर मैं एक और तरीके से मेजर करता हूँ कि सपोज़ मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ इसकी एक्स एक्सिस से ही और ये पूरा एक सर्कल, एक रोटेशन पूरी कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक कितना हो गया हमारा 360, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन जो है वो कितनी होती है, एक कंप्लीट रोटेशन हमारी होती है 360 की। 360 में 45 और ऐड करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास जो एंगल है ये बन जाएगा 405 का 360, क्योंकि यहाँ तक हम लोग आए। ओके जी, हम लोग ये जा रहे हैं, एरोज़ को देखें तो ये एरोज़ दोबारा एंटी क्लॉकवाइज हैं, इसलिए ये एंगल पॉजिटिव होगा और ये पूरी रोटेशन इसकी 360 की बन जाएगी और फिर 360 के ऊपर जो थोड़ी सी इसकी साइड बच जाएगी हमारे पास, राइट जी, तो वो 45 की वो भी साथ हो जाएगी और इस तरीके से हमारे पास ये एंगल भी
405 डिग्री का बन जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 405 बेसिकली क्या है, 405 जो है वो 360 डिग्री की एक पूरी रोटेशन और उसके बाद उसमें 45 का एडिशन किया हमने, तो ये टोटल हो गया 405 डिग्री। ओके जी। और अगर हम इसको नेगेटिव साइड वाले को देखते हैं जो 315 है, तो बेसिकली यहाँ से हमने स्टार्ट किया। ओके, तो ये पूरी रोटेशन में से 45 कम है, तो ये 360 डिग्री में से माइनस किया अगर हमने 45 को, तो फिर हमारे पास आ गया 315। ओके, अब चूंकि हम इसको क्लॉकवाइज मेजर कर रहे थे तो इसको नेगेटिव होना चाहिए। ओके जी, तो इसको नेगेटिव हम लोग किस तरीके से करेंगे कि 45 भी माइनस नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग इसको देख सकते हैं कि जब हमने इसको इस साइड पे मेजर करना है, और 360 भी हमारे पास। ओके जी, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इस एंगल के अंदर चूंकि हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे थे, तो क्लॉकवाइज में ये हमारे पास क्लॉकवाइज के अंदर -360 और उसमें से क्लॉकवाइज 45 को माइनस करना है, तो माइनस का मतलब कि वो चूँकि पॉजिटिव है, तो इन दोनों का आंसर -315 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरी बात हमारे सामने आ रही थी कि वो ये कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना चाहें तो या तो वो 360 का डिफरेंस होगा या फिर 2 पाई रेडियन का होगा। 2 पाई रेडियन जो है वो एक सर्कल की कंप्लीट रेडिएशन को कहते हैं। तो इस तरीके से 360 या 2 पाई रेडियन का मल्टीपल इसलिए कि अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो एक मरतबा 360, 2 चक्कर लगा के फिर इधर आके खड़ा हो जाता तो 2 मरतबा 360, और अगर 3 चक्कर लगा के फिर आके यहाँ पे टर्मिनल पे एंड होता है तो 3 टाइम 360। ओके, इसीलिए हमने कहा कि एक मरतबा अगर एक चक्कर लगाता है, 2 मरतबा अगर 2 चक्कर लगाता है, और 3 मरतबा अगर वो 3 चक्कर लगा के दोबारा टर्मिनल पे आके खड़ा हो जाता है। इसलिए हर मरतबा जो इसका डिफरेंस होगा वो या तो 360 होगा या मल्टीपल ऑफ 360 होगा, वो ऐड भी हो सकता है, वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि दीज एंगल्स डिफर बाय अ मल्टीपल ऑफ 360 या 2 पाई रेडियन। रेडियन एंगल को मेजर करने का एक और SI सिस्टम इंटरनेशनल में जो मेथड है वो है, इसको हम अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह देखते हैं कि 1 रेडियन कितना होता है। और लेकिन एक पूरी कंप्लीट सर्कल जो होता है या कंप्लीट रोटेशन जो होती है वो आपने याद रखनी है, वो 2 पाई रेडियन की होती है। ओके जी, एक कंप्लीट रोटेशन किसकी होती है, 2 पाई रेडियन की होती है। ओके जी, तो अब इसी में उर्दू में भी लिखा हुआ कि इन जावियों का फ़र्क 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन का अज़आफ़ या मल्टीपल या टेबल होता है। 360 अगर एक चक्कर लगे तो 360 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 चक्कर लग जाए 360 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 चक्कर लग जाए तो 360 मल्टीप्लाई बाय 3। आई होप कि आपको को टर्मिनल एंगल्स की समझ आ गई होगी कि ये ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका इब्तदाई बाजू भी सेम होता है, इंतहाई बाजू भी सेम होता है। ओके जी, तो इसका इनिशियल साइड भी इसकी सेम होती है और टर्मिनल साइड भी इसकी सेम होती है, बट एंगल्स जो हैं उनकी मेजरमेंट या उनकी जो पैमाइश है, उनकी जो मिकदार है वो डिफरेंट हो सकती है। तो ऐसे एंगल्स जिनका इब्तदाई बाजू भी सेम हो, इंतहाई बाजू भी सेम हो, लेकिन उनकी पैमाइश या मेजरमेंट का डिफरेंस हो, और ये पैमाइश और मेजरमेंट का डिफरेंस हो तो उसको हम को टर्मिनल एंगल कहते हैं। और ये पैमाइश या मेजरमेंट का डिफरेंस 2 वजूहात से होता है। नंबर 1 कि क्लॉकवाइज हम उसको मेजर कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज हम उसको मेजर कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। एक तो इस वजह से डिफरेंस होता है, और दूसरा ये कि हम मेजर करते हुए एक कंप्लीट रोटेशन के बाद उसको मेजर कर रहे हैं या 2 कंप्लीट रोटेशन के बाद उसको मेजर कर रहे हैं या 3 कंप्लीट रोटेशंस के बाद उसको मेजर कर रहे हैं। तो उसकी वजह से एंगल्स की जो पैमाइश है, उसकी जो मिकदार है, उसकी जो मेजरमेंट है वो चेंज होती रहती है, और ऐसे एंगल्स को को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री
या जिस पे हम कहते हैं जी 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंगल की मेजरमेंट करते हैं, तो एक डिग्री होता क्या है? डिग्री की डेफिनेशन हम किस तरह से करेंगे? डिग्री सबसे पहले तो हम कहेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी ये एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है। और ये जो फुल कंप्लीट रोटेशन होती है सर्कल की, उसका 1/360 यानी 360 में से एक हिस्सा होती है फुल रोटेशन का। एक डिग्री ज़ाविये की पैमाइश की इकाई है, ये पूरे चक्कर का 1/360वां हिस्सा होती है। और फुल सर्कल को हम लोग फुल रोटेशन अराउंड द सेंट्रल पॉइंट कहते हैं, और हाफ सर्कल को हम हाफ ऑफ फुल रोटेशन कहते हैं या स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो पूरा चक्कर तो देखें यहाँ से शुरू हुआ और ये पूरा चक्कर लगाकर यहाँ चला गया, तो ये पूरा चक्कर जो है एक हमारे पास ये 360 डिग्री का होता है, और इसके एक यूनिट को हम 1 डिग्री कहते हैं। हाफ सर्कल क्या है जी कि ये अगर एक्स एक्सिस है तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आना, स्ट्रेट लाइन के बराबर आके रुक जाना, तो ये 180 डिग्री बनता है। तो इसको 180 डिग्री या स्ट्रेट लाइन या हाफ रोटेशन या हाफ सर्कल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक डिग्री को मिनट्स और सेकंड्स में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इसको स्टार्ट करते हैं, उसके साथ साथ हमें मेथड भी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल 1। उसमें हमारे पास जी उसने कहा जी 73.12 डिग्री है, और इसको आपने कन्वर्ट करना है मिनट्स एंड सेकंड्स में। ओके जी, तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि जो इसमें डेसिमल के इस तरफ एक कंप्लीट डिग्री है या जो होल नंबर जिसको हम कहते हैं, हमने होल नंबर को सेपरेट कर देना है। सबसे पहले क्या करना है, होल नंबर को जो मुकम्मल अदद है इशारिया से लेफ़्ट साइड वाला है, उसको वो हम लोगों ने 73 डिग्री ही बना देना है। और सेकंड काम हमने क्या करना है कि हमारे पास जो 0.12 है, ओके जी, 0.12 को मल्टीप्लाई करना है हमने 60 के साथ, और उसके लिए हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। ओके जी, तो हमारे पास 0.12 मल्टीप्लाई बाय 60 का जो आंसर आ रहा है, ओके जी, वो आ रहा है 7.2। ओके जी, तो क्या आंसर आ गया हमारा इसका 7.2। इसमें फिर हमने ये करना है कि जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 7 आ गया है, ओके जी, इसको हमने अलग कर देना है, और जो 0.2 हमारे पास रह गया है इसको फिर हमने अगेन 0.2 को या 0.2 को अगेन हमने मल्टीप्लाई बाय 60 कर देना है। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60 अगेन किया, और इसका आंसर हमारे पास आ गया है जी 12। ओके जी, तो हमारे पास ये 3 नंबर आ गए जी। तो 73, ओके जी, तो 73 हमारे पास डिग्री में ही रहेगा। उसके बाद जो 7 है इसको हम लोग मिनट्स कहेंगे, और मिनट्स के लिए हम उसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट लगा देते हैं, ओके जी, कॉमा की तरह का। और उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास जो 12 बची वो हमारे पास सेकंड है, उसके लिए हम लोग 2 कॉमास या 2 उसके ऊपर पॉइंट्स लगा देते हैं। तो ये इसका निशान होता है। मिनट की निशानी 1 कॉमा का निशान है, और सेकंड की निशानी 2 कॉमास के निशान है। तो हमने एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से इसको हमने डिग्री से मिनट्स और सेकंड में चेंज कर दिया। तो हमें समझ आ गई कि सबसे पहले क्या करना है, जो होल नंबर है उसको सेपरेट कर लेना है, उसको डिग्री बना देना है। जो 0.212 आगे लिखा हुआ है उसको अगेन 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर जो होल नंबर हमें मिलेगा उसको हम लोगों ने मिनट्स बना देना है, और जो 0.2 रह गया उसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई किया, और फिर जो होल नंबर हमारे पास आ जाएगा उसको हम लोगों ने सेकंड कह देना है। तो इस तरह से अब आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे 73.12 डिग्री कन्वर्ट हो गया है 73 डिग्री 7 मिनट्स
एंड 12 सेकेंड्स में। ओके जी, तो इस तरीके से हमने इसका आंसर लिख देना है जी। तो हमने ले लिया है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ही करेंगे, और क्योंकि वीडियो लेंथी होती जा रही है तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 3 और इसके बाकी पार्ट्स को एक्सरसाइज के इंशाल्लाह चलाएँगे। तो अभी हमारे पास सिर्फ है क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज़ वो डिग्री से मिनट और सेकंड में तब्दीली के हवाले से था। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि 123 को अलग कर देना है, प्लस हमने ब्रैकेट में लगा देना है 0.456 और मल्टीप्लाई बाय इसको कर दिया हमने 60 के साथ। तो हम लोगों ने जब 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो हमारे पास आंसर आ गया, सॉरी दोबारा से इसको करते हैं, 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60 इज़ इक्वल टू दिस वन। और इसको जब हमने आंसर निकाला तो इसका आंसर आया हमारे पास 123 प्लस ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 27.36। अगेन जी, तो ये जो हमारे पास 27 है ये मिनट बन गए। तो अगले स्टेप में हम यूँ लिखेंगे 123, 27 मिनट्स बन गए, प्लस अब ये जो 0.36 है इसको अगेन मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं जी। तो अगेन 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60 किया हमने, तो ये हमारे पास आ गया 21.6। तो हम ये लिखेंगे 123 27 मिनट्स एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है 21.6। लेकिन हमारे पास काम का जो है वो है हमारे पास सिर्फ 21.6, और इसको अगर हम राउंड ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो मे भी ये 22 हो जाए, बट हम लोग इसको लिखेंगे 123 डिग्री, ओके, और 27 मिनट्स और 22 सेकेंड्स, क्योंकि 0.65 से बड़ा है तो इसलिए हम इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, बाकी इसको आप 21 भी रहने दें तो इट्स ओके है। 58.7891, तो हमने क्या करना है, इक्वल 58 डिग्री प्लस ब्रैकेट लगाएंगे 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60 किया, और देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60 का हमारे पास जो आंसर आ रहा है 58 डिग्री ही रहेगा, प्लस हमारे पास आंसर आया 47.346। तो ये जो 47 है ये नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मिनट बना देते हैं। 58 डिग्रीज 47 मिनट्स प्लस अब ये जो आगे रह गया 0.346, इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो देखते हैं 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60 का आंसर हमारे पास आ रहा है 20। तो 58 डिग्री 47 मिनट्स प्लस यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 20.76। तो पॉइंट के बाद वाला नंबर अगेन हम लोग देखते हैं कि ये 5 से ग्रेटर है, तो 20 को 21 किया जा सकता है, 20 भी रखा जा सकता है। तो 58 डिग्री 47 मिनट एंड 21 सेकेंड्स इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। तो अगेन 90 को हम सेपरेट करते हैं, प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 0.5678 और मल्टीप्लाई बाय 60 एंड लेट्स सी इसका क्या आंसर आता है। 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 34.08। तो 90 प्लस इसका आंसर आ गया जी 34.06
8। तो ये जो 34 है ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे मिनट्स बन जाएगा 90 डिग्री और 34 मिनट्स प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा 0.068, इसको मल्टीप्लाई बाय अगेन 60 करते हैं। तो करते हैं जी 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर हमारे पास आ गया 4.08। तो हमारा 90 डिग्री 34 मिनट्स प्लस ब्रैकेट में 4.08, तो ये पॉइंट के बाद चूँकि 0 है तो ये 4 ही रहेगा। 90 डिग्री 34 मिनट एंड 4 सेकेंड इज़ द आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो चुका है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 को नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।